नमस्ते। कभी ये सोचा है कि पौधे मतलब बिना किसी दिमाग या नर्वस सिस्टम के अपने सारे काम आखिर करते कैसे हैं? तो चलिए, आज हम पौधों की इसी सीक्रेट लैंग्वेज यानी फाइटोहॉर्मोन की दुनिया को समझते हैं। ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो पौधों की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल यही है कि कोई पौधा ये डिसाइड कैसे करता है कि उसे सूरज की तरफ झुकना है या फिर फल को कब पकाना है। ये वाकई एक पहेली की तरह लगता है ना, कि भाई बिना दिमाग के इतने मुश्किल काम कोई कैसे कर सकता है। और इसका जवाब छिपा है केमिकल मैसेंजर्स में। जी हाँ, पौधों के अंदर एक ऐसा केमिकल नेटवर्क होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके हर एक काम को डायरेक्ट करता है, बिल्कुल एक इंटेलिजेंट कमांड सेंटर की तरह। इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को हम फाइटोहार्मोन या प्लांट हार्मोन कहते हैं। देखिए, ये पौधों में बनते तो बहुत ही कम मात्रा में हैं, लेकिन उनका बढ़ना, फूल आना, फल पकना, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे हम इंसानों या जानवरों में हार्मोन्स करते हैं। तो चलिए पौधों की इस दुनिया के 5 सबसे बड़े कंट्रोलर से मिलते हैं। असल में ये 5 हार्मोन ही पौधों की दुनिया के असली सितारे हैं। सबसे पहले है ऑक्सिन, जिसे हम पौधे का आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही पौधे की ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है और उसके स्ट्रक्चर को गाइड करता है। अच्छा, ऑक्सिन का काम ना सच में बड़ा दिलचस्प है। ये तने और जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अक्सर हम देखते हैं कि पौधे हमेशा रोशनी की तरफ झुक जाते हैं। बस उसके पीछे का असली कारण ऑक्सिन ही है। इस प्रोसेस को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और ये हार्मोन बनता कहाँ है? पौधे के सबसे एक्टिव हिस्सों में, जैसे कि नई पत्तियां और बढ़ती हुई कलियां। अगला हार्मोन है जिब्रेलिन, यानी कि दी एक्सिलरेटर। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है पौधे की ग्रोथ को तेज रफ्तार देना। जिब्रेलिन ही पौधे की लंबाई और साइज बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ये एक तरह से सोए हुए बीजों को जगाता है ताकि वो अंकुरित हो सकें। और हाँ, फूलों और फलों के डेवलपमेंट में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी पौधे के तेजी से बढ़ते हिस्सों में ही बनता है, जैसे जड़ें और नई पत्तियां। अब मिलते हैं साइटोकाइनिन से। इसे पौधे का एंटी एजर भी कह सकते हैं, और ये नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि ये हार्मोन पौधे को जवान और ताज़ा बनाए रखने में मदद करता है। साइटोकाइनिन का मेन काम है सेल डिवीजन को बढ़ावा देना। मतलब इसी की वजह से नई पत्तियां और टहनियां बनती हैं, और यही वो हार्मोन है जो पत्तियों को बूढ़ा होने से रोकता है। ये बनता तो जड़ों में है, लेकिन फिर जाइलम, जो कि पौधे का वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके जरिए ऊपर के हिस्सों तक पहुंच जाता है। चलिए अब एक बहुत ही खास हार्मोन को देखते हैं, एथिलीन, यानी द राइपनर। ये इसलिए खास है क्योंकि ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में होता है, और इसका सबसे बड़ा काम है फलों को पकाना। पर एथिलीन सिर्फ फलों को ही नहीं पकाता, ये फूलों और पत्तियों के झड़ने की वजह भी बनता है। मतलब ये पौधे में उम्र से जुड़ी चीज़ों को मैनेज करता है। और हाँ, अगर पौधे को कोई चोट लग जाए या उस पर कोई दबाव पड़े तो ये स्ट्रेस में भी रिस्पॉन्ड करता है। और हमारे 5वें और आखिरी मेन हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड, या शॉर्ट में कहें तो ABA। यह है पौधे का असली गार्जियन, यानी रक्षक। ये हार्मोन ग्रोथ को रोकता है, लेकिन ऐसा ये पौधे को मुश्किल हालात से बचाने के लिए करता है। जब भी पौधे पर कोई स्ट्रेस आता है, जैसे सूखा, बहुत ज्यादा ठंडी या गर्मी, तो ABA एक्टिव हो जाता है। ये बीजों को सुप्तावस्था में भेज देता है, और सबसे जरूरी काम जो ये करता है वो है स्टोमेटा को बंद करना। स्टोमेटा पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन्हें बंद करके ये पानी को बचाता है। ये पौधे का एक जबरदस्त सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो अब जब हम इन हार्मोन्स के बारे में जान गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि साइंस इस नॉलेज का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर में कैसे एक क्रांति ला रही है। जिब्रेलिन का असर तो देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। इसके इस्तेमाल से फसलों के साइज और पैदावार में जबरदस्त उछाल आता है। मतलब नॉर्मल ग्रोथ के मुकाबले जिब्रेलिन यूज करने पर पौधों की लंबाई और फलों का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ जाता है। और एथिलीन का इस्तेमाल तो कमर्शियल लेवल पर खूब होता है। इसी की मदद से केले और टमाटर जैसे फलों को कंट्रोल तरीके से पकाया जाता है। इससे ये पक्का किया जाता है कि फल मार्केट में बिल्कुल सही टाइम पर और सही कंडीशन में पहुंचे। ये पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने में एक बहुत बड़ा टूल है। और ये देखिए टिश्यू कल्चर की क्रांतिकारी प्रक्रिया। इसमें होता क्या है कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का एक सही बैलेंस बनाकर एक न्यूट्रिएंट मीडियम में पौधे की कुछ कोशिकाओं से ही एक पूरा का पूरा नया, बीमारी से मुक्त और हाई क्वालिटी पौधा तैयार कर लिया जाता है। ये एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एब्सिसिक एसिड, जैसा कि हमने बात की, एक नेचुरल प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। ये पौधों को सूखा,
ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे खराब मौसम से बचाता है। पानी का नुकसान रोकने के लिए स्टोमेटा को बंद करके ये मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी पौधे को जिंदा रखने में मदद करता है। साइटोकिनिन का एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये पत्तियों की उम्र बढ़ा देता है, जिससे वो जल्दी पीली पड़कर गिरती नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पत्तियां ज्यादा समय तक फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना बना सकती हैं, और इससे फसल का विकास भी बेहतर होता है और पैदावार भी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये फाइटोहॉर्मोन्स सिर्फ केमिकल्स नहीं हैं, ये तो पौधों की जिंदगी का वो ऑपरेटिंग कोड है जो उनके हर एक एक्शन को डायरेक्ट करता है। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकल कर आता है? यही कि ये प्लांट हार्मोन्स पौधों की जिंदगी के असली मास्टर रेगुलेटर हैं। ये ग्रोथ से लेकर फल पकने तक सब कंट्रोल करते हैं, हमारी फसलों का प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ाते हैं, पौधों को मुश्किल हालात से बचाते हैं, और इसीलिए ये मॉडर्न एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के सबसे ज़रूरी टूल्स में से एक हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में हम इन हार्मोनल सिग्नल्स को समझकर इन्हें कंट्रोल करके क्लाइमेट रेजिस्टेंट फसलें डिज़ाइन कर सकते हैं? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां फसलें खुद को सूखे और तेज गर्मी के लिए तैयार कर सकें। ये नॉलेज हमें उसी दिशा में एक कदम और आगे ले जाती है।